स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये, जिसमें 16 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम की बात करूंगा। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मौसमी सिस्टम आगे बढ़ रहा है भारत के ज़मीनी भागों पर और इस समय उत्तरी जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, साथ में दक्षिणी ओडिशा का तट यहाँ से पार कर रहा है ये, और इस सिस्टम को ट्रफ कनेक्ट कर रही है। साथ में अरब सागर पर सर्कुलेशन है और ये सर्कुलेशन कनेक्ट हो रहा है सिस्टम से। तो इन सभी परिस्थितियों में देश के कई राज्यों पर बरसात हो रही है। आज दिल्ली और एनसीआर पर जिस तरह की संभावना मैंने व्यक्त की थी, मॉडल में ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि मेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो अलर्ट या एडवाइजरी जारी की जाती हैं, उसमें येलो अलर्ट था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए, लेकिन कहीं पर मॉडल में प्रेडिक्शन नहीं दिख रहा था। हालांकि मैंने वो जो परिस्थितियाँ कल थी, आज के लिए जो दिख रही थी, जिस तरह से हवा का फ्लो था, जिस तरह से सर्कुलेशन बने हुए थे पंजाब और उत्तर प्रदेश के ऊपर, मानसून ट्रफ काम कर रही थी, तो इन सभी मौसमी सिस्टमों को ध्यान में रखते हुए मैंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का और साथ में दिल्ली एनसीआर का, इन भागों पर कई बार पैच बनेंगे और बरसात होगी। तो कई बार पैच बने और दिल्ली के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात नहीं भी हुई है। ये पैच पिछले दिनों हुई बरसात जैसा नहीं था कि पूरी दिल्ली को कवर करने वाला हो। छोटे छोटे पैच बने हैं, यहाँ बारिश हो रही है तो 2-4 किलोमीटर बाद सूखा है और उसके बाद फिर से बरसात, इस तरह की स्थिति रही। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश हुई है, लेकिन मेजर जो चेंज, जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है मौसम में, वो आया है मध्य भारत में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, गुजरात पर और साथ में दक्षिणी राजस्थान के जिलों पर। बाड़मेर तक जब बादल यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, जोधपुर पर बादल पहुँच रहे हैं, कोटा सवाई माधोपुर होते हुए इधर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ इधर आप देख सकते हैं अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत उत्तरी पूर्वी गुजरात के तमाम इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बादल पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर मानसून की जो एक्टिविटी है थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी भागों पर ज़्यादा गतिविधियां हैं, उत्तरी क्षेत्रों पर कम हो रही हैं। और इन परिस्थितियों में जो मौसमी सिस्टम अभी है और इनका प्रभाव जो कल रहने वाला है 16 अगस्त के दिन, इन परिस्थितियों में कैसी बरसात देश भर में होगी, आइए जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, यानी बरसात के संकेत मॉडल नहीं दे रहा है। हवा इन्हीं क्षेत्रों से होकर के आगे जाएगी और वही हवा आगे जाकर बारिश का कारण बनेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं देगी बारिश, क्योंकि यहाँ पर उस हवा को रोकने वाला, उस हवा को ऊपर की तरफ उठाने वाला कोई मौसमी सिस्टम नहीं है जिससे कि इन भागों में बरसात दर्ज की जाए। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लीस्ट वेदर एक्टिविटी होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की तुलना में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में ज़रूर कुछ जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर गोरखपुर, देवरिया से लेकर लखनऊ, अयोध्या और साथ में प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर समेत फतेहपुर, कौशाम्बी, झांसी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज और इधर दरभंगा से लेकर भागलपुर तक के भागों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। यहाँ पर हवा तेज चलेगी। उत्तर प्रदेश के इन भागों में, बिहार पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर हवा तेज रहेगी, बादल छिटपुट आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आने वाले बादल बरसेंगे नहीं। इधर झारखंड के दक्षिणी भागों पर रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सिंहभूम और साथ ही दुमका, इधर जो गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर भारत के भागों में देखें तो असम के अधिकांश हिस्सों से लेकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भागों पर भी अच्छी बारिश होने के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मध्य भारत की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले बात करते हैं उत्तर की, जहाँ पर बादल यहाँ बनेंगे काफ़ी अच्छे खासे। तो बरेली से लेकर अलीगढ़ समेत ये जो वेस्ट यूपी का रीजन है, यहाँ कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी प्रभावित नहीं होगी। दिल्ली के पूर्वी क्षेत्रों, दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के भागों में तमाम जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं, और साथ में रोहतक में बरसात हो सकती है, करनाल में और सोनीपत, पानीपत में हो सकती है, अंबाला और पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में चांसेस रहेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और कैथल, जींद में भी बारिश की उम्मीदें हैं। कुछ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में ज़्यादा संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ में भी चांसेस हैं। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में फजिल्का से लेकर पटियाला के बीच में कई जगहों पर बरसात कल भी दर्ज की जा सकती है। इधर उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है।
इन रीजन्स में सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की आशंका या खतरा रहेगा बारिश को देखते हुए। तो थोड़ी सी एहतियात बरतिए अगर आप इन जगहों पर मूवमेंट कर रहे हैं तो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों के पास आप देख रहे हैं किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो यहाँ पर, लेकिन बरसात जब ज़्यादा होने की संभावना है तो ख़तरा इस तरह का बना रहता है इस पूरे रीजन में। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन होने के आसार हैं। और जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान पर कोटा और सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां के ऊपर का जो हिस्सा है पूर्वी रीजन, और जोधपुर, जैसलमेर से लेकर ऊपर का रीजन, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र, इन सभी भागों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। बादल भी पहुंचेंगे, हल्की फुल्की बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में भीलवाड़ा और जालौर, नागौर, सिरोही, जोधपुर से लेकर बाड़मेर और इधर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। भीलवाड़ा में भी हो सकती है बारिश तेज, और कोटा में भी हो सकता है, बूंदी बारा में भी तेज बारिश का कुछ दौर सुबह के समय हो सकता है, उसके बाद कम हो जाए। जालौर में और बाड़मेर में भी चांसेस रहेंगे। और अब मध्य भारत की बारी, जहां पर भारी बारिश की संभावना कई राज्यों पर है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा शामिल है। और यहाँ पर पूर्वी गुजरात के भागों में, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, खासतौर पर गुना और सागर, रीवा के नीचे के भागों में, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर नीमच, मंदसौर, धार और उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सभी जगहों पर भारी बारिश होगी। रीवा से लेकर ग्वालियर, गुना का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना रहेगी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। पूर्वी गुजरात में सूरत से अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में भारी बारिश होगी। भावनगर, सोमनाथ, वेरावल तक तेज़ बारिश होगी। और कच्छ तथा सौराष्ट्र के शेष भागों में भी चांसेस बारिश के रहेंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। जल्दी ही ये बादल उधर पहुंचेंगे और तेज़ बारिश यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इधर विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बरसात होगी, लेकिन विदर्भ में सभी जगहों पर चांसेस हैं। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। मुंबई से लेकर पालघर और सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच और सोमनाथ, दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तटों पर कोस्टल एक्टिविटीज़ को बंद रखना होगा। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा में लाइट रेन होगी। इधर सिंधुदुर्ग, गोवा तक तेज़ बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में और साथ मध्य भारत से सटे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, यानी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी भारी वर्षा हो सकती है। जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों, तमिलनाडु, इन भागों पर देख सकते हैं आप, मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है भारी बारिश के लिए या तेज़ बारिश के लिए। तो मेरा भी अनुमान यही है, क्योंकि मानसून की एक्टिविटी जब सेंट्रल में कॉन्सेंट्रेट होती है, प्रायः देखा गया है, तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाती हैं। और अभी यहाँ पर कोई आसपास तगड़ा मौसमी सिस्टम भी नहीं है। इधर कर्नाटक के तटों और केरल में तेज़ बारिश हो सकती है, और साथ में तटीय आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर छिटपुट जगहों पर, बापतला में खासतौर पर हो सकती है। और चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन में थोड़ी बहुत बरसात तमिलनाडु के तटों पर संभावित रहेगी। अंडमान व निकोबार द्वीपों के उत्तरी भागों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।